हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है सॉरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। मिसेस सहाय आज ज़रा जल्दी ही सोकर उठ गई थी। अलसाई आँखों से खिड़की से नीचे झाँका। जी धक से रह गया। ये क्या, गाड़ी पोर्टिको में पड़ी है, गैरेज खुला है और मेन गेट में ताला नदारद है। इस तरह का दृश्य तो सुबह सुबह नहीं दिखना चाहिए। तो क्या पति कहीं बाहर निकले थे जो मेन गेट खुला छोड़ दिया? लेकिन पति तो पलंग पर रजाई से मुंह ढांपे गहरी नींद में थे। वैसे भी उनकी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं। आउटसाइड में दाइया का परिवार रहता है, लेकिन वे सब भी रात भर जाग कर पहरेदारी तो नहीं करेंगे। मिसेस सहाय का माथा बन गया था। यह कौन सा तरीका है मिस्टर का? इतनी लापरवाही। 2 दिनों से लगातार मोहल्ले में चोरियां हो रही है। परसों रात उनकी दाइया की साइकिल चोरी हो गई। उसके कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल गायब हुई थी। इतने करीब से चोर बेधड़क बेखौफ सामान चोरी करके ले जा रहे हैं। पति को सब खबर है, फिर भी इतनी ढिलाई, इतनी निश्चिंतता। जब 2 चक्के की सवारी 2 कदम से चोरी हो सकती है तो 4 चक्का क्यों नहीं? अब महाशय सोच कर उठें तो चाय के साथ इनकी खैर लेती हूँ। जैसे पूरे घर की सुरक्षा मेरे ही माथे है। इनका कुछ फर्ज नहीं बनता। घर को होटल समझ रखा है। खाया पिया और लंबे हो गए। सुबह उठते मूड ऑफ हो गया। आज जब तक मन की भड़ास नहीं निकालती चैन कहाँ। रसोई घर में घुसी और चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। मिसेस सहाय काम कर तो रही थी, पर कुढ़न इतनी ज़्यादा कि चाय में दोबारा चीनी पड़ गई। मीठी चाय से दोनों पति पत्नी को परहेज है, पर अतिरिक्त चीनी निकाले कैसे? तब तक मिस्टर सहाय बेडरूम से निकल ड्राइंग रूम में आ कर अपने मोबाइल दर्शन में बिजी हो गए और रोजाना की तरह गर्मा गर्म चाय का इंतज़ार करने लगे। मिसेस सहाय ने चाय की ट्रे झन्नाक से रखी और फट पड़ी। ये क्या, रात गाड़ी गैरेज में नहीं रखी? मेन गेट में ताला क्यों नहीं लगाया? गैराज खुला पड़ा है, ऊपर से इतना तेज बल्ब रात भर जलता रहा। क्या तुम्हें पता नहीं कुछ फीट की दूरी से दाइया के घर से कितनी वस्तुएं चोरी हो गई? फिर भी इतनी लापरवाही। लाखों की गाड़ी पलक झपकते गायब हो जाती, फिर चढ़ लेते 4 चक्के की सवारी। पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दोबारा गाड़ी खरीदनी पड़ी तो हार्ट फेल ही होगा। रिटायरमेंट के बाद क्या लोग सचमुच सठिया जाते हैं? 24 घंटे लैपटॉप व मोबाइल में मुड़ी घुसाए रखेंगे तो दिमाग की बत्ती ऐसे ही सदा फ्यूज रहेगी। अब स्वयं फैसला कर लो कि दिमाग खर्च करना है या उसे बंद ताले में रखोगे। सुबह सुबह इतनी बातें अपने खिलाफ सुनकर मिस्टर सहाय भड़क गए। गाड़ी चोरी तो नहीं हुई, सही सलामत है, इसलिए साइकिल की चोरी आसान है। कोई 4 चक्का कैसे उठा सकता है? गाड़ी की चाबी घर में थी और तुम्हें सिर्फ मेरा दोस्त नज़र आता है। दिन भर मेरी गलतियां ढूंढती रहती हो। कहीं से कुछ स्लिप हुआ नहीं कि बोलना शुरू। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ अपना काम करो। मिसेस सहाय बिफर प गई। जो कुछ भी कहा क्या गलत था? लाखों की चीज़ अपनी ढिलाई से निकल जाने देंगे। कल गाड़ी बच गई तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे खुले में छोड़ दो। गाड़ी चली गई तो घूमना फिरना बाजार हाट कैसे होगा? रिक्शा ऑटो में बैठोगे नहीं, इज्जत जाती है अपनी। टैक्सी वाले अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। यह सब तुम्हारा ही कथन है। गाड़ी रहेगी तो तुम्हारा ही फायदा है, मुझे क्या? मैं तो घर में बैठी रहूँगी। घूमने का शौक़ तुम्हें ही है। अच्छी बातें कहो तो वह भी कड़वी लगती है। ठीक है, आज अभी से तुम्हें किसी बात के लिए अलर्ट करना व समझाना बुझाना बंद करती हूँ। जब तक कोई भारी धक्का नहीं लगेगा बुद्धि नहीं खुलेगी। कुछ कहूँ तो बेमतलब की भैंसा भैंसू शुरू कर देते हो। शांत मन से सोचना कि तुमने क्या किया और मैंने क्या कहा। बढ़िया होता चोर तुम्हारी कार उठा कर ले जाते, फिर देखती
तुम्हारे चेहरे पर आते जाते उन सभी 7 रंगों को। पूरा घर संभालती हूँ। अब यह भी मेरी ही ड्यूटी है कि गाड़ी गैरेज में गई या सड़क पर खड़ी है। चेत जाओ, वरना एक दिन गाड़ी से हाथ धो बैठोगे। मिस्टर सहाय ने गलती की थी, पर पुरुष दर्प के तहत इसे स्वीकार कैसे करें। रोजाना ठीक ही चल रहा था। कल रात मोबाइल में लगातार टन की आवाज़ सुनकर वे तेजी से घर में घुसे और गेट, गैराज व गाड़ी सब खुला रह गया। गलती हुई है, यह विचार मन में आ रहा था, किंतु पत्नी के सामने झुक कैसे जाएं, छोटा कैसे बने। आदतन फिर बिगड़ने लगे। नारी के सामने एक पुरुष झुक जाए, यह मर्द जाति की तौहीन नहीं। मिसेस सहाय इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनके जिम्मे अभी ढेरों काम थे। नाश्ता पानी, खाना पीना सब रेडी करना था। दिन भर लैपटॉप, मोबाइल पर व्यस्त रहने से एक स्त्री का काम नहीं चल सकता, किंतु इसे एक पुरुष निभा ले जाते हैं और घर में है 2-3 टाइम खाना मिल ही जाएगा। काम जैसा रोजाना होता है वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहा, क्योंकि आप लाख झगड़ लें, दिल दिमाग चाहे जितना अशांत रहे, उससे पेट की कोई रिश्तेदारी नहीं। समय पर भूख लग ही जाती है, किंतु यहाँ भी 2 रंगी नीति होती है। औरतें गुस्से में खाना पीना छोड़ देती है, उन्हें भूख नहीं लगती, किंतु अधिकतर मर्दों को उस झगड़े वाली स्थिति में भी कड़ाके की भूख लगती है। सहाय जी उसी कैटेगरी में आते हैं। उन्हें वक्त पर खाना चाहिए, चाहे झगड़ा छोटा मोटा हो या गंभीर, और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था। जब तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ, सहाय जी चाहे जितनी गलती करे कभी स्वीकारा नहीं, तो आज क्यों मान ले। जैसे कल नॉर्मल थे, अभी भी पूरा सामान्य थे, किंतु मिसेस सहाय के दिमाग पर वही बात, वही घटनाक्रम छाया रहा। चोरी की वारदातें निरंतर अपने गली मोहल्ले में बढ़ रही है। कहाँ तो वे रात में खिड़कियां दरवाजे बंद करना नहीं भूलती, और इधर सहाय जी से इतनी भारी चूक। नाश्ता खाना बना टेबल पर रख दिया गया, किंतु पति पत्नी के बीच बातचीत बंद रही। पति के दिल में अहम भाव जागृत था और इधर पत्नी गुस्से में आहत। पत्नी की गलती नहीं थी, किंतु पति एक बार भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं। आश्चर्य, ऐसा बहुत घरों में होता होगा, तब भी पति पत्नी का संबंध डटा रहता है। हम अपने बच्चों को थैंक यू व सॉरी बोलने के लिए सिखाते हैं, पर यही बच्चे बड़े होकर भूल जाते हैं। अपनी गलती मान लेने का जज्बा कितनों के पास है। खैर, शाम होते मिसेस सहाय इवॉकिंग वॉक के लिए निकल गईं। जैसा कि हर दिन होता था, एक खास जगह इनकी मित्र मंडली जुटती है। आधे घंटे पार्क में घूमना टहलना और आधे घंटे की बदकुचन बेंच पर बैठे बैठे होती। घर परिवार से जुड़ी बातों की कहीं कमी नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ मसाला निकल ही आता है। 6-7 महिलाओं का ये ग्रुप बिला नागा घूमने निकलता है। कुछ घर की, कुछ जग की, कुछ हंसी इकट्ठा, कुछ सुख दुख की बातें शेयर करके अपने अपने घर लौट जाती है। 24 घंटे में यह 1 घंटा उनका सबसे प्रिय समय होता है। मन का बोझ हल्का हुआ और वे प्रफुल्लित घर वापसी करती हैं। समस्या कुछ भी हो, निदान चुटकियों में होता है। और आज इस ग्रुप की सबसे चहेती, सबसे जिंदा दिल, मस्त मौला व्यक्तित्व की स्वामिनी मिसेस सहाय का चेहरा उतरा हुआ था। घूमने का कार्य तो पहले सल्टा लिया जाता है, उसमें कोताही नहीं होती, चाहे किसी के मन पर मानो बोझ ही क्यों ना हो। बेंच पर बैठ स्थिर होने के बाद सखियों ने मिसेस सहाय को चुपचाप देख कई सवाल कर डाले। मिसेस सहाय मानो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अतिरिक्त मिर्च मसाला लगाकर कल वाली घटना का ब्यौरा दिया। हरदम खुशमिजाज बुलबुल की तरह चहकने वाली मिसेस सहाय की आंखों में आंसू उमड़ आए और अंत में यह कहना नहीं भूली कि कार की चोरी हो जाती तो अच्छा था। मिस्टर सहाय का दिमाग ऐसे दुरुस्त नहीं होगा जब तक जोर का झटका नहीं लगे। किसी चोर का आता पता हो तो उसे खबर करो, कार के साथ कुछ इनाम भी दूंगी। मिसेस सहाय की बात सुन कुछ महिलाओं ने अफसोस प्रकट किया। किसी को हंसी आई। चोर वाली बात तो
एक बिहारी सखी ने उसका हाथ थाम कर जवाब दिया, अपने नहर में कुछ लोग हैं जो वहाँ के लोकल मस्तान लोगों को जानते हैं। तुम कहो तो आरा पटना से 8-10 हट्टे कट्टे आदमी बुलवा देती हूँ। कोई एक रात फिक्स करो। तुम्हारी 4 चक्की गाड़ी को ये 2 पैरों वाले इंसान अपने सिर पर लादे रातों रात कैसे जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की रट लगाते हुए झारखंड से बिहार की धरती पर पहुंचा देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मिस्टर सहाय को सोने दो रजाई ओढ़ के। तुम चाहो तो तुम्हें भी खबर ना होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, चैन की नींद सोना। उसके बाद तो ऐसा ठहाका गूंजा कि पार्क में घूमते हुए अन्य लोग ठिठक गए। अकस्मात ये हंसी का दौर। महिलाओं ने लाफिंग क्लब तो नहीं खोल दिया। ऐसी हंसी तो इस पार्क में पहली बार सुनी गई थी। मिसेस सहाय घर लौट रही थी। दिल दिमाग फूल की तरह हल्का हुआ था। सोच रही थी कि रात के खाने में क्या बनाऊं। आलू का भुजिया और पूरी छान ली जाए। उन्हें तो भाता ही है, पति को भी बहुत पसंद है। या फिर क्लब चलकर एक किचन रोल या फिर लपटिया भुना मीट व लच्छा पराठा। उसके पहले किचन सूप लिया जा सकता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि खाना बनाने का मूड नहीं या कुछ अलग हटके खाने का मन हुआ तो चलकर क्लब में खा लेते हैं। वहाँ हर दिन स्वादिष्ट आइटम बनते हैं। लेकिन आज मिसेस सहाय कैसे कुछ बोले। पति के साथ तो सुबह से कट्टी है। सिर्फ एक बार पत्नी का मन रखने के लिए ही सॉरी बोल दिया होता तो सुबह ही बात खत्म हो जाती। ठीक है, मैं ही क्यों झुकने लगी, वह भी खाने के नाम पर। दाइया को बोल देती हूँ रोटी आलू का चोखा बनाकर रख देगी। पूरी भुजिया गया भाड़ में। फालतू की भैंसा वैसी और तर माल खाएंगे। न खुद अच्छा खाऊंगी न खाने दूंगी। घर लौटी तो शाम के 6:30 बज गए थे। जानबूझकर पार्क में थोड़ी देर बैठी रह गई थी। पति सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे और चेहरा सुथनी की तरह लटका हुआ था, जबकि मिसेस सहाय नॉर्मल थी। दाइया चाय बनाकर टेबल पर रख गई तथा खाना क्या बनेगा पूछने लगी। मिसेस सहाय रोटी चोखा की बात उठाती तब तक मिस्टर सहाय कह उठे, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, हम क्लब जाकर कुछ खा लेंगे। दाइया को तो जैसे मुँह मांगा मिल गया। चटपट कप प्लेट धोकर वह घर से तीर की तरह निकल गई। मिसेस सहाय ने आवाज़ में तल्खी घोलते हुए कहा, मुझे क्लब नहीं जाना, न पकवान खाने हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, इस बात के लिए ज़बरदस्ती मत करना। मेरा मूड ठीक नहीं, सुबह से झंझट पसार रखा है और अभी चौंधा रहे हो। मिस्टर सहाय ने आवाज़ में अतिरिक्त प्रेम घोलते हुए कहा, क्लब जाने की ज़रूरत नहीं, मैं क्लब से ऑर्डर करके खाना घर ही मंगवा लिया है जो 8 बजे तक पहुंच जाएगा। आज क्लब में तुम्हारा फेवरेट आइटम बना है लपटिया सूखा मीट व लच्छा पराठा। स्टार्ट में किचन सूप तथा मीठा में गाजर का हलवा। यह कॉम्बिनेशन तो तुम्हें हमेशा पसंद आता है। मिसेस सहाय की बोलती बंद, लेकिन एक बात मन में खटकती रही। बंदे ने दिन भर में सिर्फ एक बार सॉरी बोला होता तो खाने का यह प्रपोजल मिस्टर सहाय ने नहीं, मिसेस सहाय ने खुशी खुशी रखा होता। पर नहीं तो नहीं। जिद्दी द ग्रेट।